अगर चाहें तो @ अवधेश आनंद जी टैग करवा लेना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी किया है @ अवधेश आनंद जी लिख के दे दो बेटा सबको, जो आपके न्यूज़ चैनल पे @ अवधेश आनंद जी टैग करना। राजू स्वामी जी गेट बंद कर दो, बाहर की आवाज आएगी। गुरु जी, आज प्रधानमंत्री ने आपको टैग किया है और कहीं ना कहीं कुंभ मेले को सीमित करने की बात है, क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने हालचाल जाने संतों के। वे अत्यंत भावुक मन के प्राणी हैं। सद्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण एक अद्भुत अंतःकरण है। न केवल वो एक शासक हैं, न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, सच तो है कि वो एक अच्छे उपासक भी हैं। उन्होंने पूछा कि संतों का कैसा स्वास्थ्य है, किस प्रकार के उनके हालचाल हैं, सभी अखाड़ों में किस तरह की दिनचर्या है। तो मैंने कहा प्राय सभी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ की पूजा पद्धतियाँ, पर्व परंपराएं, वहाँ के नियम, वहाँ के सब प्रकार के आध्यात्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा वो भली प्रकार चल रहे हैं, सभी प्राय प्रसन्न हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा कि लगभग सभी स्नान बड़े ढंग से हो चुके हैं, पर चूँकि बाहर से भारी मात्रा में लोग आए और गुजरात पे, महाराष्ट्र में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब में और बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप है। तो जिस ढंग से महाराष्ट्र में भारी प्रकोप है कोरोना का, और पंजाब में अथवा छत्तीसगढ़ में और गुजरात में भी, अन्य प्रदेशों में भी, तो वहाँ से कुछ हो सकता है, संभव है कि वहाँ से कुछ संक्रमित होकर आए हों। लेकिन हमारे यहाँ से कोरोना नहीं फैला है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ आने वाले साधकों के नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास हैं, जिस तरह से वो अपने यहाँ टेस्ट करा रहे हैं, जितने टेस्ट यहाँ किए गए हैं कहीं नहीं हुए होंगे उतने, और उस तरह से उत्तराखंड में और हरिद्वार में वैसा संक्रमण नहीं है। मैं भारत की जनता से, भावुक भक्तों से अपील करना चाहता हूँ कि जो वृद्ध लोग हैं वे आने में संकोच करें। अतिवृद्ध, अशक्य, असमर्थ, अथवा जो रोगी हैं, अथवा जो छोटे बच्चे हैं, प्राय जो असम्माननीय गर्भवती स्त्रियां हैं, वे न आएँ। और अब संख्या भी बड़ी सीमित सी हैं, आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है। प्राय स्नान करके सब लोग चले गए। हाँ, बैरागियों के स्नान की बात है तो उनके स्नान के प्रति हम बहुत सम्मान से भरे हुए हैं। बैरागियों का स्नान होना चाहिए, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है, पर इस स्नान की भी कोई समाप्ति की घोषणा नहीं की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनय पूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें। रही बात आदरणीय बैरागियों के, वैष्णवों के स्नान की, तो वे स्नान करें और प्रशासन, शासन उसके लिए प्रतिबद्ध है उनके स्नान के लिए। पर प्राय अन्य सभी अखाड़े सीमित सी संख्या में प्रतीकात्मक जाते हैं और उसका सम्मान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पर मैं फिर से कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से भी मेरी बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है, आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है, पर उससे बड़े प्राण है। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीज़ें प्रतीकात्मक करें। मैं इस प्रकार से अब पूरी जनता का आह्वान करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो आप निर्णय, जो बात आज आप कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं लेट हो गए। 800 साढ़े 800 केस पर डे आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह की संख्या कोरोना की यहाँ है उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज़्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राणघातक नहीं है, और ना ही उतना वो भयावह है, ना ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएँ पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनयपूर्वक बात कहूँगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं, मैंने खुद 12 बार टेस्ट कराए, निरंतर हम टेस्ट करा रहे हैं, आगे बढ़कर टेस्ट करा रहे हैं।
खुद आकर हमारे सारे सन्यासी करें, हमारा कोरोना टेस्ट कीजिए। तो ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि अब हम सतर्कता रख रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सारे नियमों का निर्वहन करते हुए जो कोविड नियम हैं, हम कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक करेंगे। इसलिए भावुक भक्तों से मेरा आग्रह है कि वो कम संख्या में पधारें। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, क्या आप उनको कह रहे हैं कि देखिए, जूना अखाड़ा में सर्वाधिक नागा सन्यासी हैं। हमने जिस तरह से उनकी जांच कराई है, सर्वाधिक सन्यासी जूना अखाड़े के हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। सद्भाग्य से एक दो कोई पॉजिटिव निकले होंगे, बाकी सब नेगेटिव है। क्या रिटर्न बैक करने के लिए आप उनको कह रहे हैं कि आप अपने नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया है। मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक की जाए। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की अपील करी है कि प्रतीकात्मक कुंभ किया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज़ उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। निरंजनी अखाड़े ने कहा है कि वो कुंभ मेला की समाप्ति करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? निरंजनी देखिए, निरंजनी अखाड़े ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं, तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। दो दो चार चार संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा हो गई है। आचार्य जी, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जब सामूहिक स्नान होता है तो पानी में वायरस बहुत तेजी से विचरण करता है, बहुत कॉन्टीजियस है, स्टेज 2 जो है। देखिए, मैं वैज्ञानिकों की बात को तो असत्य अथवा मिथ्या नहीं सिद्ध करना चाहूँगा, लेकिन इम्यून सिस्टम की भी बात है। जब व्यक्ति अपना जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रचंड है, अब वो विश्वास से भरा है, उसमें उसकी मनोदशा में बहुत अधिक सकारात्मकता है, अथवा उसका चिंतन विधेयक है, अथवा वो बहुत ही स्वस्थ है, ऊर्जावान है, और अधिक वो एक प्रकार से आत्मबल के साथ आ रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उसके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। स्वामी जी, जैसी परिस्थितियां हैं अभी, तो क्या इस परिस्थिति में कुंभ का समापन होना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए? अगर देखिए, हम ये कोई जो हमारे अब एक प्रकार से कुंभ धीरे धीरे शिथिलता की ओर है। आप जानते हैं कि लगभग कुंभ की सारे स्नान हो चुके हैं, एक स्नान को छोड़कर। उसमें प्राय बैरागी ही जाते रहे, अन्य जितने भी अखाड़े हैं वो प्रतीकात्मक जाते रहे। अब तक कुंभों का ये इतिहास है, जो अब तक का इतिहास रहा है, वो इतिहास ये रहा है कि वो केवल प्रतीकात्मक जाते रहे। तो हम आने वाले स्नान का भी सम्मान करना चाहते हैं। स्वामी जी, जो हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनके भी स्नान जो बचे वो प्रतीकात्मक। तो क्या उनसे आप अपील करेंगे कि वो कम संख्या में जाए? 27 तारीख को जी, तो उनसे बातचीत हो रही है कि वो भी साथ देखिए, मैं जो अपील कर रहा हूँ वो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ कि हम संतों को, हम सबको अन्यों के प्राणों की रक्षा के लिए, हम सबको जनमानस के आदर के लिए अपनी चीज़ों को शिथिल रखना चाहिए, लेकिन उनके स्नान की बाधा नहीं आए। नहीं, मैं शिथिल का अर्थ कहने का ये है कि देखिए, उस तरह का स्ट्रेन तब नहीं था जो स्ट्रेन आज है, उस तरह की आक्रामकता, उस तरह की प्रचंडता उन दोनों नहीं थी जो आज है। तो मैं ऐसा तो कभी नहीं कह रहा कि स्नान न हो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि कुंभ समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब स्नान नहीं होना चाहिए। मेरा आशय है कि धर्म ये कहता है कि अन्यों की प्राणों की रक्षा के लिए हम ये तय करें कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। बाबा हटियों का बयान आया है कि कुंभ का जो योग है वो वर्ष 2022 तक है, और मैं शुरू से कह रहा था कि वर्ष 2022 में कुंभ लगाया जाए, तो लेकिन कुछ संतों की हट की वजह से 2021 में हुआ। देखिए, ग्रह योग और मान्यताएं तो सर्वत्र हैं और उन सबका आदर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 और 14 तारीख को